अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गुज़िश्ता 2 दहाइयों से मुस्लिम लीग नवाज शरीफ खानदान और बिलखसूस नवाज शरीफ के साथ एसोसिएट रहने वाले सीनियर सुप्रीम कोर्ट के वकील ख्वाजा हारिस की, जी, जिन्होंने पानामा केस से लेकर मुख्तलिफ जो मुकदमात हैं उनमें शरीफ खानदान को का दिफा किया है, उनको रिप्रेजेंट किया है, न सिर्फ एहतसाब अदालतों में, हाई कोर्ट्स में, बल्कि अदालत उज़्मा के अंदर भी। और अब भी जो अपील्स जो हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील्स दायर कर रखी हैं शरीफ खानदान या नवाज शरीफ की जानिब से एवन फील्ड केस की अगर बात की जाए तो उन अपीलों पर भी ख्वाजा हारिस का नाम है, लेकिन अब उनमें दूरियां पैदा हो चुकी हैं। ख्वाजा हारिस ने अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंप ज्वाइन कर लिया है। बताया यही जा रहा है कि अब ख्वाजा हारिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई को रिप्रेजेंट करेंगे। जो नैब कानून में जो तरमीम की गई हैं, मौजूदा हुकूमत शरीफ खानदान की जो हुकूमत है या फिर जो मुत्तहिदा जमातों की हुकूमत है, उन्होंने जो तरमीम की हैं मुख्तलिफ बिल्स के अंदर, उनको अब चैलेंज करने जा रहे हैं ख्वाजा हारिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और ये चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। बताया यही जा रहा है कि रवां हफ्ते ही एक जो ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, बस इंतजार है नोटिफिकेशन का। जैसे ही नाफिजुल अमल हो जाएंगे ये बिल, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस तमाम मामले को चैलेंज करेंगे। और अब इसकी सबसे जो अहम चीज ये है कि ख्वाजा हारिस ना सिर्फ पनामा लीक्स केस के अंदर, बल्कि हमने देखा है कि माजी में अगर आप बात करें सन 2000 की, तो उस वक्त जब तैयारा हाईजैकिंग का केस साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ पर बना, तो उस वक्त ख्वाजा हारिस के जो वालिद थे सीनियर वकील ख्वाजा मोहम्मद सुल्तान, वो नवाज शरीफ को रिप्रेजेंट कर रहे थे और ख्वाजा हारिस अपने वालिद साहब को असिस्ट किया करते थे। और उसके बाद जो जलावतनी का अमल शुरू हुआ और 2007 में जब साबिक वजीर आजम अपने भाई के हमरा वापस आए, तो ख्वाजा हारिस ने इनको जो है वो उस मामले में बरी करवाया था सुप्रीम कोर्ट से। और उसके बाद से इनकी जो आप कह सकते हैं कि रिश्ता है वो काफ़ी मजबूत हुआ था। ख्वाजा हारिस साहब को उसके बाद एडवोकेट जनरल पंजाब भी बनाया गया और मुख्तलिफ जो हुकूमती पंजाब हुकूमत के मुख्तलिफ अहम नोयत के मुकदमात थे उनमें ख्वाजा हारिस जो है वो लीड करते थे, लीड कौंसल का किरदार अदा करते थे पंजाब हुकूमत की जानिब से। इसके अलावा हमारे पास मुख्तलिफ मिसालें भी मौजूद हैं। और जैसा कि ऑरेंज लाइन ट्रेन जो मनसूबा था उसमें ख्वाजा हारिस साहब ने रिप्रेजेंट किया है जो आप कह सकते हैं मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत को। और इसी तरह सिग्नल फ्री कॉरिडोर का भी एक मनसूबा था, उसको भी ख्वाजा हारिस साहब ने ही उसमें मुआवनत की है, जो साबका हुकूमत थी पंजाब की मुस्लिम लीग नवाज की उसमें। और अब बताया ये जा रहा है जो हमारे जराए हैं और जो करीबी लोग हैं ख्वाजा हारिस के ख्वाजा हारिस प्रोफेशनली तो काफ़ी साउंड है और आप कह सकते हैं कि एक काबिल वकील है, और ऐसे ही उनका नाम जो है वो सफ़े अव्वल के वकला में शामिल नहीं होता। बेशक वो एक काबिल वकील है, लेकिन दूसरी जानिब जो कई लोग उनके जो क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि वो काफ़ी तल्ख हैं और स्ट्रिक्ट तबीयत के मालिक हैं। और दूसरी जानिब ये भी बताया जाता है जब वो एडवोकेट जनरल पंजाब रहे हैं तो उस वक्त भी उन्होंने 2 से 3 दफ़ा रिजाइन किया है एहतजाजन, जब उनके काम में किसी भी तरह की कोई इंटरवेंशन होती थी या उनकी बात को दुरुस्त नहीं माना जाता था, उनकी बात पर अमल दरामद नहीं होता था, तो उस पर वो काफ़ी ज़्यादा जिच होते थे और जो अपना एहतजाज है वो भी रिकॉर्ड कराते थे। उसके बाद यही हुआ कि 2 से 2.5 साल के बाद लगभग उन्होंने बतौर एडवोकेट जनरल पंजाब अपने ओहदे से वो मुस्ताफ़ी हो गए थे। और यही सूरत हाल हमने दीगर भी मुख्तलिफ जो उनके साथ जिन लोगों ने काम किया वो भी यही कहते हैं कि ख्वाजा हारिस बिल्कुल अकॉर्डिंग टू बुक चलते हैं, कानून पर उनकी काफ़ी पकड़ है और वो उनकी कोशिश यही होती है कि जो आप कह सकते हैं जो राइटफुल मीन्स हैं उनके थ्रू ही इंसाफ का जो असूल है उसको मुमकिन बनाया जा सके। लेकिन जो दूसरी गेम्स हैं उनमें वो इन्वॉल्व नहीं होते, ना ही जो वकला की पॉलिटिक्स है। बताया जाता है कि वकला की जो पॉलिटिक्स है उससे भी वो हमेशा दूर ही रहते हैं और जो केसेस को मैनेज करने की उनकी हमेशा से कोशिश नहीं रही। वो हमेशा अपना जो जिम्मेदारी है वकला बतौर वकील वो अपनी जिम्मेदारी निभा कर ही हमेशा उनका ये आप कह सकते हैं कि उनका फोकस होता है कि वो केस को उसी तरह प्रोसीड करें जिस तरह एक वकील को करना चाहिए। और उसके बाद अब अगर आते हैं जैसे ही ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा आता है उस पर भी इन्होंने जो साबिक वज़ीर आला पंजाब है शहबाज शरीफ, उनकी आप कह सकते हैं ख्वाहिश पर ही उन्होंने रिप्रेजेंट किया था और इन्होंने रिलीफ भी दिलवाया था। देर आए तो दुरुस्त आए तो उनको रिलीफ मिला था और इसी तरह दीगर भी कई मुकदमात हैं। तहम जब पनामा लीक्स का नाम आता है तो हम अक्सर लोग ये बात करते हैं कि पनामा लीक्स केस के अंदर ख्वाजा हारिस नवाज शरीफ के वकील थे, जबकि ये बात 100% दुरुस्त नहीं है।
ख्वाजा हारिस जब ये केस शुरू हुआ था पानामा लीक्स केस का, तो उस वक्त ख्वाजा हारिस वकील नहीं थे नवाज शरीफ के या उनकी फैमिली के। उस वक्त अकरम शेख और सलमान भट्ट साहब ने इनकी जानिब से नुमाइंदगी की थी शरीफ खानदान की जानिब से। और उसके बाद दूसरी दफा जब लीगल टीम चेंज हुई तो बीच में आ गए मखदूम अली खान। आप सबको याद होगा मखदूम अली खान ने तवील दलाइल दिए थे जिन पर जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने उनकी तारीफ भी की थी। और सलमान अकरम राजा साहब ने भी, जो हसन हुसैन और मरियम नवाज को रिप्रेजेंट किया था उस केस के अंदर। तो उसके बाद जब फैसला आता है, पहला फैसला आता है, उसके बाद फिर जो है ख्वाजा हारिस साहब इनकी खिदमात ली जाती हैं। बिलखसूस जो JIT की तश्कील होती है उस सारे मामले पर ख्वाजा हारिस की जो लीगल एडवाइस, पहले तो अनऑफिशियली शरीफ फैमिली के ये काफ़ी करीब रहे हैं, अपनी लीगल एडवाइस तो ये उनको देते रहे हैं, लेकिन उसके बाद इनको बाकायदा तौर पर हायर कर ली। और जो अमल दरामद बैंक था पानामा लीक्स केस में जस्टिस एजाज अफजल की सरबराही में जो 3 रुकनी बैंक था, जिसमें जस्टिस अजमत सईद शेख भी शामिल थे और जस्टिस इजाजुल एहसन, उस बेंच के सामने इन्होंने अपने काफ़ी मुफस्सिल दलाइल दिए थे। और उसके बाद फिर जो JIT में शरीफ खानदान पेश हुआ और वो पूरा एक प्रोसेस चला, फिर ट्रायल चले एहतसाब अदालतों के अंदर और फिर सजाएं हुई। और फिर एवन फील्ड केस के अंदर जो अपील है वो भी दायर की और उसमें इन्होंने बरी कराया। इनको बरी तो आप नहीं कह सकते, इनको जमानत दिलवाई अपने जो उनके आप कह सकते हैं नवाज शरीफ को और मरियम नवाज को, और उसके साथ साथ जो उनकी सजा थी उसको भी मुअत्तल करवाया था। और यही सूरत हाल दीगर भी मुकदमात की थी। ताहम अभी भी उनकी जो अपीलें हैं वो जो हाई कोर्ट के अंदर ज़ेरे इल्तवा है, पेंडिंग है। लेकिन जो काफ़ी अरसे से खबरें आ रही थी, अब तकरीबन 1 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है कि ख्वाजा हारिस और शरीफ खानदान में अब दूरियां पैदा हो चुकी हैं। और इसकी भी कई वजूहात हैं, मुख्तलिफ वजूहात बताई जाती हैं। एक अहम वजह जो उस वक्त हमें मालूम पड़ी थी कि कुछ आप कह सकते हैं कि फीसिस का भी इशू है, कि जो फीस थी, जो इनकी बतौर वकला वकील जो इनकी फीस थी, वो शायद मुस्लिम लीग नवाज ने पूरी तरह अदा नहीं की। और क्योंकि इन्होंने अपनी पूरी प्रैक्टिस जो है वो दांव पर लगा दी थी शरीफ खानदान के लिए, नवाज शरीफ के लिए, इस पर्टिकुलर पानामा केस के लिए, क्योंकि काफ़ी हाई प्रोफाइल ये केस था। और रोज़मर्रा की इस पर आप कह सकते हैं कि कार्रवाई होती थी, हर रोज़ की बुनियाद पर इस पर समातें हुआ करती थी। और कोई भी दिन इसमें जो है वो आप कह सकते हैं कि लीन डे नहीं होता था। और काफ़ी हेक्टिक किस्म की एक रूटीन थी। और वकील जो थे ख्वाजा हारिस, उनको अपने दीगर तमाम जो मुकदमात हैं उनको पसे पुश डालकर इस केस पर फोकस करना था। और उसके लिए ऑब्वियसली क्योंकि एक हाईली रिप्यूटेड और एक प्रोफेशनल वकील है और पाकिस्तान के जो सफ़े अव्वल के वकील हैं, और अगर फौजदारी मुकदमात की बात की जाए तो इनका नाम सबसे पहले आता है उन वकला में। ऐसे जो सीनियर वकील हैं उन्होंने जब अपनी पूरी प्रैक्टिस ही एक पर्टिकुलर केस के ऊपर उसको कर दिया हो, तो उनको ऑब्वियसली उनके जो आप कह सकते हैं कि वकील जो होता है वो हमेशा फीस के लिए ही ऑब्वियसली मुकदमा लड़ता है। और उनकी जब फीस ही अदा नहीं की जाएगी और उनकी फीस को बार बार रोका जाएगा या लिंगर ऑन किया जाएगा उस प्रोसेस को, तो उस पर इनके काफ़ी ज़्यादा सुना है कि कुछ इनकी आपस में आर्ग्यूमेंट्स भी हुए हैं। ताहम दूसरी जानिब जो रिस्पेक्ट का एलिमेंट था वो बताया जाता है, जो करीबी लोग हैं, कि ख्वाजा हारिस हमेशा उन्होंने रिस्पेक्ट की है नवाज शरीफ की, और नवाज शरीफ भी ख्वाजा हारिस का हमेशा एहतराम करते थे। और उन्होंने कभी भी उनकी जो आप कह सकते हैं जो उनकी एडवाइस होती थी या उनकी जो सजेशन होती थी उस पर हमेशा वो ध्यान से उसको सुनते थे और उस पर अमल पैरा भी होने की कोशिश करते थे। और ख्वाजा हारिस का काफ़ी एक रिस्पेक्टफुल आप कह सकते हैं मुस्लिम नवाज बिलखसूस शरीफ खानदान के अंदर एक ताल्लुक था, म्यूचुअल रिलेशनशिप, म्यूचुअल जो आप कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग थी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट का एक एलिमेंट था। लेकिन जो इनकी दूरियां पैदा हुई हैं, एक तो ये एस्पेक्ट बताया जाता है कि कुछ रुपयों का तनाज़ा था, कुछ फीसेस का, जिनकी अगर बात की जाए तो वो करोड़ों की बात होती है। ऐसी बात नहीं है कि चंद हज़ार या चंद लाख रुपए, करोड़ों रुपए के कुछ मामलात थे जिन पर इनके आपस में कुछ दूरियां भी बढ़ी हैं। ताहम इस पर भी हम हतमी राय नहीं दे सकते, ये कुछ ज़राए का दावा ज़रूर है। दूसरी जानिब एक और रीज़न ये थी कि ख्वाजा हारिस जब भी माजी में भी हमने देखा है, ऑरेंज लाइन ट्रेन हो या मुख्तलिफ मुकदमात, उनकी हमेशा से ये कोशिश होती है कि कोई भी पार्टी जब उनकी खिदमात हासिल करती है तो उनके जो अपना काम है बतौर वकील, उनके काम में कोई भी दरअंदाजी ना करे, उनको आप कह सकते हैं इंटरवीन इनके काम में कोई ना करे। और ये हमेशा इनके जो करीबी लोग हैं वो भी ये बताते हैं ख्वाजा हारिस किसी भी तरह की इंटरवेंशन बर्दाश्त नहीं करते। और जो मुस्लिम लीग नवाज या मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं उनके अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको अपनी इनपुट देने की ख्वाहिश होती है। और इस तरह का हमने देखा है कि अनूशे रहमान भी माजी में कई
दफा पनामा लीक्स केस के अंदर अपनी इनपुट देती थी, और हमें तो ये भी पता चला है ख्वाजा हारिस ने एक दो दफा डांट भी पिलाई है अपनी पार्टी लीडरशिप के सामने ऐसे कुछ लोगों को कि जो लोग उनके काम में दखल अंदाजी करते थे। और यही एक बुनियादी वजह है। हमने जब देखा है कि जो इनका हाई कोर्ट के अंदर मुकदमात जब चल रहे थे एहतसाब अदालतों में, तो मुस्लिम लीग नवाज, क्योंकि ऑब्वियसली उनके भी स्टेक्स काफी दांव पर लगे हुए थे, उनका फ्यूचर था, उनकी पॉलिटिकल एक लाइफ है नवाज शरीफ की या शरीफ खानदान की, तो उनको भी अपने तमाम तर जो कार्ड्स हैं वो भी आप कह सकते हैं उन्होंने भी हर चीज सोच समझ के करना थी, और वो भी फूंक फूंक के कदम रख रहे थे हर मरहले के ऊपर। उन्होंने मुख्तलिफ जो लॉयर्स हैं उनसे अनऑफिशियली उनसे भी राय लेना शुरू कर दी थी, और ये भी बताया जा रहा है ख्वाजा हारिस साहब को शायद ये बात भी पसंद नहीं आई थी, क्योंकि ख्वाजा हारिस के मुताबिक उनको जब आपने हायर किया है तो उनको ऑब्वियसली पूरी आज़ादी होनी चाहिए अपना काम करने के लिए, और उनके काम में किसी और की इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए, और जब वो अपना लीगल माइंड अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें किसी और की जो राय है उसका शामिल होना, ये उनकी नज़र में लगता यह है कि वो इसको दुरुस्त नहीं समझते थे। और ये कुछ इस तरह की वजूहात बनी कि ख्वाजा हारिस जो है वो शरीफ खानदान से दूर होते चले गए, और उसके बाद हमने देखा है कि आजम नज़ीर तारड़ जो कि बजाते खुद एक सीनियर वकील हैं, उनकी खिदमात हासिल की गई और वो अब काफ़ी ज़्यादा करीब आते गए। उसके बाद हमने देखा, और इसी तरह इरफान कादिर की भी खिदमात मुस्लिम लीग नवाज ने हासिल की, और अशतर असाफ जो कि साबिक अटार्नी जनरल रहे थे उनके मुस्लिम लीग नवाज के दौर में जब ये पूरा एपिसोड चल रहा था, उनकी भी दोबारा से खिदमात हासिल की गई, और उसमें हमें नजर आया कि ख्वाजा हारिस साहब कहीं साइड पर रह गए हैं, और उनके अब जो रवाबित थे वो भी इनसे कम कम होते दिखाई पड़ रहे थे। उसके बाद आते हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो हालिया इंतखाबात थे, जिनमें जो दो ग्रुप्स हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, जो वकला के दो ग्रुप्स हैं, उनमें एक हामिद खान ग्रुप है और एक आसमा जहांगीर ग्रुप है। आसमा जहांगीर जिनका कुछ अर्सा कबल ही इंतकाल भी हुआ है, उनका ग्रुप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तहम इस दफ़ा हमने ये देखा है कि ख्वाजा हारिस साहब हामिद खान ग्रुप को सपोर्ट कर रहे थे, और उनके उम्मीदवार थे लतीफ़ खोसा जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी रहनुमा हैं और सीनियर वकील हैं फौजदारी के। ख्वाजा हारिस उनको सपोर्ट कर रहे थे, न सिर्फ सपोर्ट कर रहे थे बल्कि हद दर्जा इन्होंने जो मुखालिफ उनके उम्मीदवार थे एहसन भोन, और जो उनको उनके ग्रुप के दूसरे मेंबर आजम नज़ीर तारड़, इनकी मुखालफत भी बरमला की है। ख्वाजा हारिस ने एक ओपन लेटर लिखकर मुख्तलिफ जो वकला हैं उनको भेजा है, और उस लेटर में इन्होंने इन जो मोअज़्ज़िज़ वकला हैं, जस्टिस जो आजम नज़ीर तारड़ साहब जो कि अब वज़ीर कानून हैं, और एहसन भोन साहब जो सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, उनके खिलाफ कुछ तल्ख बातें भी लिखी, और जिस पर काफ़ी ज़्यादा जो मज़ीद दूरियां हैं वो भी बढ़ी हैं। और उसके बाद अब ख्वाजा हारिस साहब काफ़ी बिल्कुल ही कट कर रह गए हैं मुस्लिम नवाज या शरीफ ख़ानदान से। उसकी एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि जिन लोगों के बारे में उन्होंने बातें की हैं, उन लोगों ने दो बातें बढ़ाकर शायद शरीफ ख़ानदान या नवाज शरीफ को बताई हों। खैर, जो भी वजूहात हैं, अब बताया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब ख्वाजा हारिस साहब की खिदमात हासिल कर ली हैं, और जो नैब के अंदर जो नैब बिल के अंदर जो तरामीम की गई हैं उनकी तादाद भी काफ़ी ज़्यादा बताई जा रही है। अब उस तमाम तर मामले के अंदर ख्वाजा हारिस जो हैं वो इनको डिफेंड करेंगे। 27 जो अमेंडमेंट्स की हैं उसमें अब रिप्रेजेंट करेंगे ख्वाजा हारिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और इंतज़ार ये गालबन किया जा रहा है जैसे ही ये बिल जो ये कानून नाफिजुल अमल हो जाएंगे, उसके बाद ख्वाजा हारिस ने जो ड्राफ्ट ऑलरेडी तैयार है वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल करना है, और एन मुमकिन है कि इसी हफ्ते वो जो अपनी आप कह सकते हैं पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दे। और अब ये सूरत हाल है। अब जो इमरान खान है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन्होंने एक अहम और एक ये अच्छी डेवलपमेंट है, एक मुस्बत उन्होंने डेवलपमेंट इस वजह से हम इसको कह रहे हैं कि ख्वाजा हारिस अपने जो अपना काम है उसमें तो वो माहिर हैं, और इसमें इनको ऐसा ही वकील चाहिए था। और अब ख्वाजा हारिस ने भी अगर केस इनका लिया है तो बज़ाहिर यही लगता है कि उनके केस में कुछ जान ज़रूर है जिसको ख्वाजा हारिस डिफेंड भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ ख्वाजा हारिस किस लेंथ तक जाएंगे, इस बात का इदराक आपको इस बात से हो जाना चाहिए कि जब पनामा लीक्स केस चल रहा था, और जो आप कह सकते हैं चल रही थी एहतसाब अदालत के अंदर, जब ट्रायल चल रहा था, तो एहतसाब अदालत की जो मुद्दत थी उसमें तोसी के लिए लगभग 5 से 6 मरतबा ख्वाजा हारिस ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था, और जस्टिस साकिब निसार उस वक्त चीफ जस्टिस थे, और हमने देखा इनके दरमियान जो एक्सटेंशन थी, जो आप कह सकते हैं एहतसाब का जो दौरानिया उसको बढ़ाने के लिए
काफ़ी डिटेल्ड आर्ग्यूमेंट दिया करते थे ख्वाजा हारिस और जस्टिस साकिब निसार। काफ़ी तल्ख जुमलों का तबादला भी इनके दरमियान होता था। एक दफ़ा हमने ये भी देखा है कि ख्वाजा हारिस काफ़ी इन्होंने भी आगे सख्त लहजा जो है वो अपनाया था। और अब हमारे तो ज़रा ये भी कहते हैं कि वही वजह है, ख्वाजा हारिस जब नवाज शरीफ को डिफेंड कर रहे थे और साकिब निसार साहब बिल्कुल ही अपोजिट साइड पर थे और इनकी दूरियां इतनी बढ़ी कि आज भी दोनों टॉकिंग टर्म्स पर नहीं है, ख्वाजा हारिस और साकिब निसार साहब। और दूसरी जानिब ये भी हमने देखा है कि माजी में जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी जब लाहौर हाई कोर्ट के जज थे, इनका एक मुकदमा चल रहा था बतौर लाहौर हाई कोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, जिसमें ख्वाजा हारिस उनको डिफेंड कर रहे थे और ख्वाजा हारिस साहब ने इनको डिफेंड करने से इनकार कर दिया था जब जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने मॉडल टाउन की रिपोर्ट पब्लिक करने का ऑर्डर दिया था। और इन्होंने जस्टिस जो ख्वाजा हारिस साहब हैं, इन्होंने खुद को उनका वकील होने से माजरत कर ली थी और उसके बाद उन्होंने गालिबन मखदूम अली खान साहब की खिदमात हासिल की थी। तो ये इनका उनके साथ एक सिलसिला रहा है, एक ताल्लुक रहा है और काफ़ी करीबी ताल्लुक रहा है। ना सिर्फ एक सियासी नोयत का ये ताल्लुक था बल्कि ज़ाती ताल्लुक इसको कहा जा सकता है। काफ़ी टू सम लेंथ जो है ख्वाजा हारिस साहब भी जाते थे शरीफ खानदान के लिए, उनके लिए स्टैंड भी लेते थे। लेकिन अब नज़र यही आ रहा है कि दूरियां बढ़ चुकी हैं। इसकी एक बड़ी वजह तो ये भी होती है कि ख्वाजा जो शरीफ खानदान है उनको हमेशा से ऐसे लोग पसंद होते हैं जो उनके सामने जी हजूरी करें और उनकी हर गलत बात को भी दुरुस्त कहें, या जो अमूमी तौर पर गालिबन ये बात हमें कहनी नहीं चाहिए, चापलूसी का एक फैक्टर ज़रूर है। ऐसे लोगों को ज़्यादा पसंद किया जाता है जो ताकतवर लोग होते हैं उनकी जानिब से। हमने माजी में देखा है चौधरी निसार अली खान साहब हमेशा तल्ख बात किया करते थे, इसी वजह से वो शरीफ खानदान से दूर होते चले गए और मुख्तलिफ जो दीगर लोग थे वो आज भी उनके करीब हैं और उनकी वजूहात भी हम सबको मालूम है। ख्वाजा हारिस साहब को इनकी जो आप कह सकते हैं इनका जो तबीयत थी वो भी ऐसी थी कि वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह पर बात कर देते थे और किसी भी तरह का कोई उधार नहीं रखते थे और हमेशा से जो अपनी लीगल ओपिनियन होती थी उस पर ही इन्हिसार करते थे और स्टैंड लेते थे। और इनकी जो ओपिनियन पर अगर अगला उनका जो क्लाइंट है वो कान ना धरे तो उस पर नाला भी होते थे। यही एक उनका जो ड्रॉप बैक नजर आता है ख्वाजा हारिस साहब का जो एटीट्यूड है, जो उनकी तबीयत में जो सख्ती है, शायद यही भी एक वजह है कि उनकी दूरियां पैदा हुई हैं। और हमने आपको जैसा कि पहले बताया कि कुछ फीसेस का भी इशू था, कुछ उनके वाजिबुल अदा रकूम थी जो अदा नहीं की गई, जबकि दूसरी जानिब से ये दावा किया जाता है कि काफ़ी हद तक अदा कर दी गई थी लेकिन उनको डिलीवर नहीं किया गया। हालांकि हमने देखा है कि इस पूरे केस के अंदर ये तो जो मुखालिफ थे नवाज शरीफ के वो भी मानते थे कि ख्वाजा हारिस ने काफ़ी अच्छा केस नवाज शरीफ साहब का लड़ा है और उनको अतुल इम्कान रिलीफ देने की भी दिलवाने की भी कोशिश की है। तहम अब जो आदम नज़ीर तारड़ और जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की मौजूदा बॉडी है वो मुस्लिम लीग नवाज के काफ़ी करीब हैं और उनसे ही पूछ कर तमाम फैसले भी हो रहे हैं। और अब शायद फीसों का भी मसला ना हो क्योंकि अब वो भी इसी पार्टी का हिस्सा है। तहम अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नवाज शरीफ साहब के साबका वकील को अपना वकील कर लिया है। अब देखना यह है कि आगे क्या होगा। आपको आगे भी अपडेट करते रहेंगे, जैसे ही ये पिटीशन फाइल होती है उस पर भी आपको ब्रीफ करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।